मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ इसी श्लोक की मार्मिक बात, गूढ़ बात अब सरलता से बताने का प्रयत्न करेंगे। अगर अभी भी किसी का मन इधर उधर भटक रहा था, अब भी एकाग्र होकर सुनेगा तो भी वही प्रेम पाने का अधिकारी बन जाएगा, यज्ञ का पूरा अर्थ समझ जाएगा, कर्म योग का पूरा अर्थ समझ जाएगा। प्रकृति के कार्य संसार का स्वरूप है, प्रकृति के जो कार्य हैं संसार का स्वरूप है। क्रिया और पदार्थ वास्तविक दृष्टि से देखा जाए प्रकृति या संसार क्रिया रूप ही है, कारण कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे शरीर में प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, ऐसे सृष्टि की सारी चीज़ों को समझिएगा। वास्तव में पदार्थ परिवर्तनशील क्रिया का ही पुंज है। केवल राग के कारण, हमारी ममता मोह आसक्ति के कारण पदार्थ की मुख्यता दिखती है। हमें लगता है धन कल भी उतना था, आज भी उतना है। धन कल भी उतना था, आज भी उतना है ना। इसे भोगने वाले की उम्र खत्म होती जा रही है, ये कभी ख्याल नहीं आता। संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही हैं, सारी क्रियाएं। अतः संसार अभाव रूप से ही है, भाव रूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है। भावना से केवल एक परमात्मा है, लेकिन वो कब? जब आपका अंतःकरण, हृदय संसार से नहीं भगवान के प्रेम से भरा हो। हमारा मन बुद्धि चित्त, मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, चित्त भगवान का, तो चित्त से भाव रूपी सब कुछ परमात्मा है। अन्यथा जड़ चेतन में हम बुद्धि लगाते रहेंगे और वो भाव कभी बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए कहा संसार अभाव रूप से है, भाव रूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है। अगर आप आत्मा के भाव से अपने को आत्मा मान के अंतःकरण में जो भी कुछ है भगवान का है, अब जो भाव बनेगा सब कुछ भगवान का है। जित देखूं तित श्याममयी है। आप कहोगे कमाल है, गोपियों को सब में भगवान नजर आ रहा है, हमारे को गाय और बछड़ा और बैल नजर आ रहा है, हमें अलग अलग नजर आ रहा है, और गोपियों को एक भगवान नजर आ रहा है। क्या कारण है? हमारा अभी अपने शरीर का ज्ञान हमारी खोपड़ी में भरा हुआ है। अभी आप और हम लोग बुरी तरह फंसे हुए हैं।
भगवान के अलावा जब भगवान ने एक बात बोल दी कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ मैं ही बना हूं, अब फिर बुद्धि किस लिए लगा रहे हो? क्या ये कपड़ा भी भगवान बने? ये रेशम का कपड़ा भी, ये तो इंपोर्टेड है। अब आप सोचिए हमने बुद्धि लगाई, यानी संसार की, हिंदुस्तान की वस्तुएं तो भगवान की बनी हुई हैं, विदेश की वस्तुएं भगवान की नहीं बनी हुई हैं। ये हमारा ज्ञान है। हिंदुस्तान के रहने वालों का शरीर तो भगवान का है, विदेशों में रहने वालों का शरीर भगवान का नहीं है। यहाँ का भोजन तो भगवान का है, वहाँ का भोजन भगवान का नहीं है। ये कौन है? इन्हें कहते हैं कुबुद्धि, अज्ञान बुद्धि, माइक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। ये किसकी होती है? जो अपने को शरीर मानता है, जो शरीर ही भगवान का मानता है, अपने को भगवान के साथ मानता है, उसे सब में भगवान नजर आता है। तो एक अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है। बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, ये परमात्मा है कि नहीं है, जिसकी सत्ता से अभाव रूपी संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। यानी संसार का प्रत्येक चीज भगवान नजर आ रही है। संसार की अभाव रूपता इस प्रकार समझ सकते हैं। संसार तीन अवस्थाएं दिखती हैं। संसार को जब देखोगे तो क्या दिखेगा? उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जन्म हुआ, बड़ा हुआ, एक दिन मर गया। हमारी खोपड़ी तो यही कहती है इसका जन्म इस दिन हुआ था, यहाँ आकर के ये प्राइम मिनिस्टर बना, यहाँ आकर के ये मर गया। अथवा मनुष्य जन्म लेता है, फिर रहता है और अंत में मर जाता है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय का ही क्रम रह जाता है। एक दिन जन्म हुआ था, एक दिन मृत्यु हो गई। स्थिति वस्तु तो है ही नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे यदि मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है, अब आप कहेंगे 20 वर्ष बीत चुके, उसकी आयु 80 वर्ष रह गई है। इससे आगे विचार करें, 99 वर्ष के बाद क्या लगेगा? अब ये पूरा होने जा रहा है, प्रलय ही प्रलय है, नाश ही नाश है। अरे बाबा, पैदा होते ही मरने की तैयारी थी, उत्पत्ति है ही नहीं। जैसे आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष मनुष्य मर ही गया, जीते जी मर गया। लेकिन ये बातें हमारी खोपड़ी में नहीं आती। इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण मर रहा है, उसका जीवन प्रतिक्षण मृत्यु में जा रहा है। ऐसे ही जो कुछ नजर आ रहा है, हम कहते हैं ये वृक्ष हजारों साल पुराना है, तो हजारों साल पहले भी कभी तो इसकी उत्पत्ति हुई होगी। उसकी आयु हजारों वर्ष की है, हजारों वर्ष के बाद वो रहेगा नहीं। इसलिए दृश्य मात्र प्रतिक्षण अदृश्य में जा रहा है। समझिएगा, जो दिख रहा है वो अदृश्य में जा रहा है। जैसे एक बार गंगा पे हर की पौड़ी पर एक माता अपने बच्चे के साथ, बच्चा कह रहा है मम्मी हम 15 साल पहले आए थे आपके साथ। बोले हाँ बेटा आए थे। क्या ये वही गंगा है? क्या ये वही गंगा है? बोले हाँ बेटा। अब आप सोचिएगा, अब वो माँ अज्ञानी बेटे को अज्ञान सिखा रही है। वहीं पर एक महात्मा खड़ा हुआ था,
वो सुन रहा है, वो कह रही हाँ बेटा वही गंगा है, जैसे तू वही है, आज भी तू वही है। लेकिन ना उसके बाद विवेक था, ना विश्वास था। वहीं महात्मा ने कहा और क्या चीज़ नज़र आ रही है? बोले ये फ्लाईओवर भी वही है, पुल भी पहले वही वाला है, ये घंटाघर सामने हर की पौड़ी पे नज़र आ रहा है, ये भी वही है। बोले माता जी, जब आप 15 साल पहले आई थी, आपकी उम्र कितनी थी? क्या आज वही उम्र है आपकी? नहीं, वो उम्र तो नहीं है। बच्चे की वो उम्र है कि नहीं? वो उम्र तो नहीं है। ये गंगा भी वो नहीं है, हर पल जा रही है सागर की तरफ। ये नई आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। और ये घंटाघर जो खड़ा नजर आ रहा है, ये भी इतने साल पुराना हो चुका है, ये भी विनाश की ओर जा रहा है, एक दिन मिट जाएगा। अब आप सोचिएगा, प्रलय अभाव का ही नाम है, इसलिए अभाव ही शेष रहा। अभाव की सत्ता भाव रूपी ब्रह्मपट की हुई है। भगवान था, भगवान है, भगवान ही रहेगा। अतः भाव रूप से एक ब्रह्म ही सर्व खल्विदम, वासुदेव सर्वम। ये प्रकृति का जो भी कुछ आपको नजर आ रहा है, भगवान था, भगवान है, भगवान ही रहेगा। लेकिन हमारी खोपड़ी में ये बातें नहीं आती। हम बुद्धि लगाते रहते हैं, जानने का प्रयत्न करते रहते हैं और कुछ जान भी नहीं पाते, कुछ जान भी नहीं पाते। इसलिए हमने आपसे कहा, अगर आपने प्रत्येक कर्म आज से जाग जाओ, आज से करने लगो, वो कर्म यज्ञ होने लगेगा, कर्म योग होने लगेगा। ये नहीं क्या ये काम भगवान के निमित्त है या ये काम नहीं है, फिर बुद्धि लगाई ना। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त है तो यज्ञ है, यानी कर्म योग है। लेकिन जहाँ बुद्धि ये लगी ये अपने परिवार के लिए है, ये व्यापार के लिए है, ये खाने के लिए है, ये मंदिर में चढ़ाने के लिए है, ये दान देने के लिए है, इसका मतलब अभी कर्म योग का ज्ञान नहीं हुआ है। ये श्लोक समाप्त हो गया। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा 6-7 श्लोक हैं, 24वां श्लोक समाप्त हो गया। कल आपके साथ 25वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो गीता के अंदर कहा, आत्मा ना जागृत ना स्वप्न सुसुप्ति अवस्था तक सीमित है। आत्मा ना तो जागृति, ना स्वप्न, ना सुसुप्ति अवस्था तक सीमित है, ये तुर्यावस्था से भी परे है, इन तीनों से भी अलग है आत्मा। हे मन, तू क्यों शोक करता है, तू क्यों दुख मानता है? तेरा वास्तविक स्वरूप सब में समान है। यानी स्वप्न में भी आत्मा थी, गहरी नींद में भी आत्मा थी, और जागते सत्संग सुन रहे हैं तो भी वही आत्मा है। अब देखिएगा, आप और हम लोग अपने को जागा हुआ मानते हैं, हाँ हमने सपना देखा ये मानते हैं, हमने गहरी नींद में सो गए थे ये मानते हैं। और आत्मा जागते हुए भी आत्मा, स्वप्न देखते हुए भी आत्मा, और गहरी नींद में भी आत्मा, ये तुर्यावस्था होती है। तो कहा गया, हे मन, तू क्यों शोक करता है, क्यों दुख मनाता है? तेरा वास्तविक स्वरूप सब में समान, निर्वाण स्वरूप, निरामय, इन सभी अवस्थाओं का साक्षी है। अब आप बताइएगा,
मैंने सपना देखा, इसका साक्षी कौन है? आत्मा। मैं जाग रहा हूं, इसका साक्षी कौन है? आत्मा। मैंने शरीर गहरी नींद में सो गया था, इसका साक्षी कौन है? आत्मा। लेकिन हम नहीं जान पाते, अपने को नहीं जान पाते। अब ध्यान से समझिएगा, इन तीनों अवस्थाओं के आप आत्मा साक्षी हैं। जागृत में बाहरी संसार, स्वप्न में मन का संसार, और सुषुप्ति अवस्था में दोनों का लय अनुभव हुआ। ना तो शरीर का ध्यान रहा, ना मन का सपना नजर आया, दोनों नहीं थे। आप बताइएगा, जब गहरी नींद में आपको शरीर का ध्यान नहीं, फिर सपने में जो नजर आ रहा था वो भी गहरी नींद में खत्म हो गया। लेकिन गहरी नींद के भी आप चैतन्य आत्मा साक्षी हैं। इसलिए फिर भी इन तीनों अवस्थाओं के आने जाने को जानने वाला चैतन्य बना रहता है, वो आत्मा है। लेकिन क्या करे व्यक्ति, जागकर अपनापन ले आता है, परायापन ले आता है। ये भी सपना है। ये जागृति का मन, वो ध्यान दीजिएगा, यही मन, यहाँ मन ने अपना परिवार बनाया हुआ, अपना संसार बनाया हुआ, अपना शरीर माना हुआ है सब भगवान, सब भगवान है। एक जब रात्रि को ये शरीर सो जाता है तो इसका मन, शरीर तो थक के सो गया, मन नहीं सोया। मन ने नया सपना बना लिया, नया शरीर धारण कर लिया, नई पत्नी ले आया, नया मकान ले आया, नई गाड़ी ले आया। वो सपना थोड़ी देर का। और जिस समय ये सपना भी मर गया, जागृत सपना भी मर गया, तब आनंद का साक्षी आत्मा होता है। तो जागते हुए भी आप हैं, स्वप्न में भी आप हैं, और गहरी नींद में भी आप ही होते हैं। आप कहीं आते जाते नहीं हैं, समान निर्वाण स्वरूप निरामय और इन सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं। इसलिए कहा गया तुरीय अवस्था, इन तीनों का साक्षी आत्मा स्वरूप है। लेकिन अवधूत कहते हैं परम आत्मा को तुरीय नामक किसी अवस्था में भी सीमित नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा किसी अवस्था की वस्तु नहीं, बल्कि सभी अवस्थाओं से परे स्वयं शुद्ध चैतन्य है। मैं शरीर जागते हुए भी नहीं था, ध्यान से समझो। सपने में भी नया शरीर मैं नहीं था, गहरी नींद में सोने वाला भी शरीर मैं नहीं था। क्या मतलब, जब मैं शरीर नहीं था तो संसार से मेरा अपनापन खत्म हो गया, लेकिन जागते ही मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये अज्ञान जाग गया। भगवान का प्रेम नहीं जागा, ये सब भगवान है। रात को सपना भी भगवान का, सोते हुए गहरी नींद में आनंद भी भगवान का। ये कब? जब 24 घंटे आप आत्म जागृति में रहेंगे। आज मैं इस श्लोक को यहाँ समाप्त करके कल 25वें श्लोक की चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा श्लोक है, हो सकता है आधा घंटे में समाप्त हो सकता है। फिर 26वें श्लोक की चर्चा करेंगे। आप देखिएगा 23वें श्लोक को समझने में कितना दिन लगे, 24वें श्लोक को समझने में 2 दिन लगे। कल 25वें श्लोक को अगर एकाग्रता से सुनोगे बहुत जल्दी समझ जाओगे। अब किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया, और नहीं सुनाना हो तो कीर्तन करेंगे।
राजकुमार जी तो सदा तैयार रहते हैं। सुनाइए प्रभु। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ना कोई बुलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। ना कोई बुलाना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ नाथ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी खुशी से कहूँगा। जहाँ नाथ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन है तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम, मैं पावन रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे। सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे जी, सबको राधे राधे।